नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक से मनोरंजन तो आपने भी बहुत किया होगा, सभी ने चुंबक देखी हुई है जिसे हम मैग्नेट कहते हैं, और उससे खेले भी होंगे। कैसे मैग्नेट से लोहे की चीज़ें चिपक जाती हैं, है ना, और हम कैसे, और अगर उनके जो सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो वो कैसे एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इस तरीके से खेलने में, मज़ा करने में हमें बहुत आनंद आता है। तो आप सभी ने उम्मीद है खेला होगा। किसने मज़े किया है कमेंट बॉक्स में, सॉरी इसमें तो कमेंट हो ही नहीं सकते, कहीं नहीं, आप आपस में तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहेली तथा बूझो। ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट यानी कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। देखो ये रहा, बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। देखो जैसे ज्योमेट्री है, अगर हम इस ज्योमेट्री को बंद करते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसमें चुंबक है, तो ये ऐसे चिपक, आप बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। अब ये जो होल्डर है इसकी ना इस तरफ ये ऑल पिन का होल्डर होता है, इसके चारों तरफ इसमें चुंबक होती है। तो जब हम निकालते हैं तो चुंबक से यहाँ से ऊपर पिनें चिपक जाती है। अब रेफ्रिजरेटर में इधर और इधर होती है ताकि जब हम रेफ्रिजरेटर बंद करते हैं तो चुंबक उसे अपनी तरफ को खींचते हैं और ये दरवाजा बंद हो जाता है। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती, देखो ये प्रतीत हो रही थी, इसमें ये दिखा रहा ना, ये है गडरिया। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। यानी जो भी चीज़ लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है यानी अपने से चिपका लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। आप देखते हो ना, थोड़े से अंडे जैसे शेप के भी चुंबक आते हैं, गोल से भी होते हैं, तो बहुत टाइप के चुंबक है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, मतलब कि इन्हें इंसानों ने ही बनाया है। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलान चुंबक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। देखो ये चुंबक के आकार है, ये देखो यू शेप में है, बेलनाकार है, रबड़ जैसा है, ये डंबल जैसा है ना। तो ये
अलग अलग प्रकार है। प्राकृतिक तो ऐसे डिजाइन नहीं बनाएगी ना। क्रियाकलाप 1, प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। देखो इस तरीके से, है ना, जैसे ये दर्शाया हुआ है, इसको ऐसे करके पूरा बना लेना है आपको। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए, जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना। यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। देखो ये जो पिन है ना, ये पिन है और ये धागा है, तो हमने धागा छोटा रखा। अब इसके अंदर जो चुंबक है वो इस पिन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये हवा में लटक जाता है। 13.1 चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 2, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं? अब देखो, जो भी लोहे से बनी होगी वो मैग्नेट से आगे चिपक जाएगी। कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। अब ऐसी एक सारणी बनाओ और उसमें लिख दो, जैसे लोहे की गेंद, तो लोहा स्केल किसका है? प्लास्टिक का है। जूता किसका है? चमड़े का है। तो क्या ये चुंबक से चिपकता है? लोहा हाँ, प्लास्टिक नहीं, चमड़ा नहीं, ये क्यों चिपकेगा चुंबक से, है ना। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे यह वस्तुएं बनी हुई है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 13.1 में वे कौन से पदार्थ हैं जो आपने अचुंबकीय पाए? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? मिट्टी तो अचुंबकीय क्योंकि वह मैग्नेट से नहीं चिपकेगी। क्रियाकलाप 3, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े, चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? हल्का फुल्का चिपक जाता है। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े यानी लोहे का बुरादा हो सकते हैं, पर रेत नहीं चिपकेगी, है ना। इस छोटे छोटे आप देखते हैं ना, क्योंकि रेत उन लोहे के कणों से लगी होती है, तो वह जो चूरा होता है वह मैग्नेट से चिपकता है, तो हल्का फुल्का रेत आ जाता है वैसे, परंतु रेत जो है वो नहीं चिपकेगी लोहे से। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। आप अपने आसपास इसको करना। चुंबक तो आजकल हर किसी को मिल जाती है। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.16 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है इसकी एक सारणी बनाइए। मतलब हो सकता है थोड़े ज़्यादा कण हो तो वह इस प्रकार से चिपकी हुई हो पहले की उसकी तरह। जैसे देखो, इसके ज़्यादा कम है तो ऐसे, और बिल्कुल भी ना हो तो ऐसी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा हो तो देखो ये अलग है, ठीक है ना।
अब हम पढ़ते हैं सारणी 13.2। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा। अब रेत में आपने लगा कितना बुरादा निकला, देखो एक में कम, एक में ज़्यादा, एक में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वह देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। 13.2 चुंबक के ध्रुव, यानी ये जो कॉर्नर होते हैं इसे ध्रुव कहते हैं। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्रियाकलाप 4। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? देखो ये दिख रहा है ना। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने का ढंग आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र 13.6 ए में दर्शाया गया जैसा है? देखो जैसे इसमें दिखाया गया ना ए में, क्या ऐसा है? आपको चित्र बनाना है जब आप इसका कार्य करेंगे तब। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? 13.3 दिशाएं ज्ञात करना। अब हम चुंबक से दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं कि यह कौन सी दिशा है। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लेता। मतलब जो उसका हाथ था वो दिखाती थी दक्षिण दिशा, यानी अगर दक्षिण तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अपोजिट तो उत्तर हो गया। फिर पूर्व पश्चिम भी हमें पता चल जाएगा इसी हिसाब से। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। देखो जैसे ये रथ है ना, तो इस लेडी का हाथ जहाँ भी अंकित करेगा वह कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। तो ठीक है, और बाकी इधर हो जाएगी फिर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इसी तरीके से हो जाएगी। क्रियाकलाप 5। एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिस तरीके इसमें बांध के दिखाया गया है, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए, मतलब रुकने दीजिए, हिले ना। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।